सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। In today's lecture we will do questions of exercise 1.2 and this is question number 4. First three questions we have done in our last video lecture. What is the statement? Show that the modulus function f from R to R means the set of real numbers, तो डोमेन भी रियल है, को डोमेन भी अपना रियल नंबर से, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज नाइदर वन वन नोर ऑन टू। भाई ये मॉडुलस फंक्शन हमको गिवन है और हमें ये बताना है कि ये फंक्शन ना वन वन है ना ऑन टू। इन्होंने मोड एक्स को एक्सप्लेन भी कर रखा है कि मोड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ़ एक्स इज पॉजिटिव और जीरो यानी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बेहद सिंपल। एक ही कंडीशन है कि आपको मोड एक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ क्या होता है मॉडुलस एक्स। ये जो इस सिंबल में जो ये एक्स लिखा हुआ है, इस x के प्लेस पर हम कोई भी रियल नंबर यहाँ पुट कर सकते हैं। इनपुट में हम कोई भी रियल नंबर देंगे और इस सिंबल से बाहर जब हमारा आंसर आता है तो वो इस x की एब्सोल्यूट वैल्यू को दिखाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब है? अगर मैं x के प्लेस पर 5 लेती हूँ तो मॉडुलस ऑफ 5 का मतलब 5 है, आप एक बार देखें पहले। और -5 लेती हूँ तो मॉडुलस ऑफ -5 का मतलब भी 5 है। मीन्स क्या मतलब है कि इस सिंबल में जो भी नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, हमने जब उसको इस इस फंक्शन में डाला, इनपुट किया हमने इसको, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। हमें उनका साइन कंसीडर नहीं करना है। +5 टाइम्स अपस्टेयर्स, लेकिन चले तो 5 ही कदम है ना। -5 भाई 5 बार डाउन स्टेयर्स, हम ये मान के चल रहे हैं भाई। +5 का मतलब मैं 5 बार आगे चली हूँ 0 मार्क से। -5 का मतलब मैं 5 बार पीछे चली हूँ 0 साइन से। लेकिन टोटल तो 5 ही हो गया ना हमारा, चाहे वो प्लस में है चाहे माइनस में है। तो ये होता है आपका एब्सोल्यूट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। अब ये क्या चीज़ है, आप ये देखें कि जब हमारा इनपुट 5 है तो बाहर भी 5 ही आ रहा है, ठीक है। यानी कि जब अंदर वाली टर्म हमारी पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो वो एज इट इज़ बाहर आ रही है। लेकिन जब हमारा इनपुट जो वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं वो नेगेटिव है, तो बाहर जो आंसर आ रहा है वो एज इट इज़ नहीं आ रहा है, वो माइनस ऑफ माइनस आ रहा है। यानी अंदर जो नंबर है उसका नेगेटिव होके बाहर आ रहा है। दिमाग लगाएंगे। अंदर अगर मैं -7 लिखती हूँ तो एब्सोल्यूट वैल्यू 7 है, जो कि -7 का भी माइनस है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि मॉड ऑफ x माइनस ऑफ x हो जाएगा अगर x नेगेटिव है। यानी कि यहाँ पर इंसर्ट किया जाने वाला नंबर अगर नेगेटिव है तो जो इसकी इमेज आएगी, जो इसका आउटपुट आएगा, वो इसी नंबर का नेगेटिव होके बाहर आएगा, ठीक है। ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा, ओवरऑल क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। और अगर हमारा नंबर 0 है तो 0 की इमेज 0 ही रहती है, तो मोड x इज इक्वल टू x होता है अगर x 0 है। तो इन तीनों की समरी करके ये हमारा मॉडुलस फंक्शन बनता है कि मोड x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 एंड इफ x इज लेस देन 0 देन इट इज -x। तो यहाँ से हमें ये बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रहा है कि जब हम रियल से रियल पर, ये सब आपका 11th क्लास का काम मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, जब हम रियल से रियल पर इनको डिफाइन करते हैं मॉडुलस फंक्शन को, तो -1 की इमेज भी 1 आती है, -2 की इमेज 2 आती है, 0 की 0 आती है, 1 की 1 आती है, 2 की 2 आती है। ये मैंने कुछ 2-4 एग्जांपल्स आपको लेके दिखाए हैं। तो जो डोमेन होता है, वी नो, यहाँ हम सिंपल लिखेंगे कि वी नो दैट डोमेन ऑफ f आपका क्या है, R है, और जो इसकी रेंज आएगी वो R प्लस सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स यूनियन 0 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि मोड x आपका ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो डोमेन में तो सारे आ जाएंगे, डोमेन में तो सारे आ जाएंगे, यानी हर एलिमेंट की इमेज तो आ जाएगी। लेकिन को डोमेन में जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू तो होने का मतलब ही नहीं है, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स की कोई प्री इमेज नहीं है। अब बात आ जाती है 1 1 की।
अब आप ये देखो कि -1 की इमेज भी 1 है और +1 की इमेज भी 1 है, दो डिफरेंट नंबर्स की इमेज सेम आ रही है, तो फंक्शन 1 1 कैसे होगा। और पहले भी मैंने आपको बता रखा है कि अगर नाइदर वाला कॉन्सेप्ट हमने प्रूव करना है तो जस्ट हमने एक एग्जांपल पिक करना होता है। तो ये सारा टाइम तो मैंने आपको मॉडल समझाने में लगाया, अदरवाइज द क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। तो नंबर 1 हम ले लेते हैं भाई, यहाँ पर क्या 1 1 ले लेते हैं। 1 1 अगर हम यहाँ ले लेते हैं तो हमने ले लिया लेट -2 एंड 2 आर 2 रियल नंबर्स, और -2 2 के इक्वल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब हम -2 की इमेज लेते हैं तो दैट इज़ द मॉडुलस ऑफ -2 जो कि +2 आ रही है, और 2 की भी जब हम इमेज लेते हैं तो वो भी +2 आ रही है। तो दोनों की जो इमेज है वो सेम आ रही है। तो इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलता है कि फंक्शन इज़ नॉट 1 1, ये आप लिख लीजिएगा। और ये चीज़ अब आपने यहाँ पर करनी है कि जो रेंज है वो सबसेट है R का। ये बात आपको मैं बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ। अगर हमारे को डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट की प्री इमेज हमें डोमेन में मिलती है, देन फंक्शन इज़ नोन टू बी ऑन टू और सरजेक्टिव, नोन टू बी ऑन टू एंड सरजेक्टिव। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो रेंज होगी वो डायरेक्ट किसके इक्वल हो जाएगी, कोडोमेन के। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल है तो फंक्शन ऑन टू होता है, लेकिन जो हमारी रेंज है वो अगर कोडोमेन का सबसेट हो तो फंक्शन ऑन टू नहीं होता, इन टू होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पर ऐसे रह गए होते हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं होती। तो ये ऑन टू अब आप यहीं से कर लीजिएगा कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज सबसेट ऑफ आर, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। फिर भी कुछ बच्चों को अगर समझ ना आए तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर कि नेगेटिव रियल नंबर्स हैज नो प्री इमेज। नेगेटिव रियल नंबर्स हैज नो प्री इमेज, कि जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स उनकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। इट इज़ अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमें सिग्नम फंक्शन गिवन है, सिग्नम फंक्शन फिर 11th क्लास से अपना आ जाता है। तो क्या फंक्शन है कि f(x) इज इक्वल टू 1 होगा इफ़ x इज पॉजिटिव, 0 इफ़ x इज 0 एंड -1 इफ़ x इज लेस देन 0। तो मैं इसको आपको एरो डायग्राम से पहले बना के दिखा देती हूँ। और हमने ये प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन आपके होते हैं। 0 1 2 3 गैप क्यों छोड़ रही हूँ मैं, ये आपको भी पता है कि हम रोस्टर फॉर्म में रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो बीच के एलिमेंट्स के लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है। अब आपने एक बात का ध्यान देना है कि f(x) अगर मैं यहाँ x के प्लेस पर पॉजिटिव वैल्यू रखती हूँ, पॉजिटिव का मतलब 0 से ग्रेटर, तो मेरा आंसर ऑलवेज 1 आएगा। यानी कि मैं 0 को छोड़ दीजिए, और 0 से ग्रेटर इतनी सब वैल्यूज रखने पर इनकी सब की इमेज क्या आएगी, 1 आएगी। समझे? आ रही बात समझ में? और 0 रखने पर जो हमारी इमेज है वो क्या आएगी, 0 आएगी। और अगर मैं x के प्लेस पर कोई नेगेटिव नंबर इनपुट करती हूँ तो जो इमेज है वो -1 आएगी। नेगेटिव का मतलब 0 से लेस हर नंबर की इमेज जितने भी हैं, 0, -0.5, -1, -2, -3, सब नंबर्स की जो इमेज है वो -1 आएगी। गॉट इट? समझ आ रहा है आपको? तो जो हमारा इमेज है, जो रेंज है, वो रेंज तो केवल इन्हीं 3 एलिमेंट्स तक रह गई है। तो ऑन टू का तो कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो गया कि यहाँ से हमें साफ दिखाई दे रहा है कि फंक्शन की जो रेंज है वो -1, 0 और 1 इन्हीं 3 एलिमेंट्स तक है, जो कि हमारे को डोमेन का सबसेट है, यानी वो उसके इक्वल नहीं है। आप देख सकते हो कि इन सभी एलिमेंट्स की कोई प्री इमेज नहीं है, इन सभी की कोई प्री इमेज नहीं है, और इन बिटवीन आने वाले एलिमेंट्स की भी कोई प्री इमेज हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ये कोई ज़रूरी है हम पहले 1 1 प्रूव करें, हम ऑन टू भी दिखा सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ आपको दिखा दिया। अब 1 1 की बात करें तो भैया 1 इज नॉट इक्वल टू 2, 1 2 के इक्वल नहीं है। लेकिन जो 1 की इमेज है, अब 1 की इमेज यहाँ से ढूंढनी है। 1 मतलब है आपको 1 की दिक्कत है तो 3 ले लो, 3 2 के इक्वल नहीं है। तो 3 की इमेज जब आप लोगे तो 3 एक पॉजिटिव नंबर है, तो उसकी इमेज क्या आएगी, 1 आएगी। अब हम 2 की इमेज की बात करें तो 2 भी एक पॉजिटिव नंबर है, उसकी इमेज भी 1 आएगी। भाई 3 और 2
इक्वल नहीं है, अलग अलग स्टूडेंट्स हैं। जो मैंने वो आपको स्टूडेंट और रोल नंबर वाला एग्जांपल दिया था, ये अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जब इन दोनों स्टूडेंट्स की हम इमेज की बात कर रहे हैं तो वो सेम आ रही है, अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज सेम आ रही है, तो फंक्शन इज नॉट 1 1। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6 and 7 बोथ। बेहद आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? वी आर गिवन 2 सेट्स A and B एंड द फंक्शन इज डायरेक्टली गिवन इन द रोस्टर फॉर्म। आप चाहें तो इसको एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज 1 2 3 एंड B इज 4 5 6 7। 1 इज रिलेटेड टू 4, 2 की इमेज 5 और 3 की इमेज 6 है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि शो दैट द फंक्शन इज 1 1। तो हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि ईच एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इमेज। तो आप इस बात को डायरेक्ट लिख सकते हो कि बिकॉज ईच डिफरेंट या डिस्टिंक्ट एलिमेंट, बिकॉज ईच डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, तो हैंस द फंक्शन इज 1 1। आप सिंपल लिख सकते हो। आप चाहो तो ऐसे f(1) इज इक्वल टू 4, भाई f(2) कितना हो गया आपका 5 हो गया, और f(3) आपका 6 हो गया, और उसके बाद आप ये बात यहाँ लिख सकते हो। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन था, 1 मार्क का था। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या है स्टेटमेंट? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, 2 केसेस गिवन है। स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। ठीक है भाई, हमें ये बताने कि क्या केवल फंक्शन 1 1 है या केवल ऑन टू है या बाइजेक्टिव है, यानी कि 1 1 और ऑन टू बोथ हैं। जस्टिफाई योर आंसर, आपने अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। यस है तो प्रूव करना है, रॉन्ग है तो एग्जाम्पल देना है। तो हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, आप याद रखिएगा इस बात को कि जब भी आपको कोई लीनियर फंक्शन गिवन होता है तो वो श्योरली 1 1 होता है, 100% 1 1 होता है। तो फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ ले रही हूँ। f एक फंक्शन है r से r पर, और हमें क्या गिवन है कि f(x) इज इक्वल टू 3 - 4x। हम ट्राई करते हैं इसको 1 1 प्रूव करके देखते हैं होता है या नहीं होता है। तो 1 1 के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r सच दैट इमेज ऑफ x1 इज इक्वल टू इमेज ऑफ x2। ठीक है, तो x1 की इमेज क्या है भाई? 3 - 4x1। x2 की इमेज क्या है? 3 - 4x2। ये कैंसिल हो जाएगा, अगले स्टेप में -4 कैंसिल हो जाएगा, x1 x2 के इक्वल आ जाएगा और आपका फंक्शन 1 1 हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रूव करना है, जैसा मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में और एग्जाम्पल्स में आपको करवाया है। नाउ अब हम ऑन टू ट्राई करके देखते हैं या नहीं है। क्लियर? तो ऑन टू के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हम को डोमेन के ईच एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज ढूंढते हैं। तो लेट y बिलोंग्स टू r, और r का मतलब को डोमेन में से मैंने एक y लिया, और ऐसा लिया कि y की प्री इमेज x है, y की प्री इमेज x है। अब हमने x का नेचर देखना है कि वेदर x इज़ रियल और नॉट। अगर x रियल है तो हमारे डोमेन में आ जाएगा, x हमारे डोमेन में आ जाएगा, तो हर y के लिए प्री इमेज हमें यहाँ मिल जाएगी। तो अब हमने x का बिहेवियर स्टडी करना है। तो f(x) क्या है? f(x) है 3 - 4x इज इक्वल टू y। यहाँ से आप x को एक तरफ रख लो, बाकी सबको राइट में या लेफ्ट में ले जाओ। तो मैं y को इधर ले आती हूँ और 4x को उधर ले जाती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं 4 को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आती हूँ, तो 3 - y/4 इज इक्वल टू x। अब आप सिंपल एक मैथ्स देखें कि y एक रियल नंबर है, तो 3 - y भी रियल नंबर है, और उसको जब 4 से डिवाइड करोगे जो कि नॉन जीरो है तो ये भी रियल नंबर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि x इज इक्वल टू 3 - y/4, जो कि एक रियल नंबर हो गया। तो फॉर ईच y इन को डोमेन वी आर गेटिंग इट्स प्री इमेज x इन द डोमेन, सो द फंक्शन इज ऑन टू। तो 1 1 और ऑन टू जब दोनों हो गया तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? बाइजेक्टिव हो जाएगा। और अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। आपने जस्ट स्टेप्स को समझना है। यहाँ पर आपने इसको f(x) इज इक्वल टू y लिखना है। ये अगर आपको समझ आ गया तो आगे हमने इन्वर्स भी फाइंड करने हैं, तो वो इसी तरीके से फिर हम कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ से x को y में कन्वर्ट करना है और y के बिहेवियर से x का बिहेवियर देखना है कि वो हमारे उसमें डोमेन में आता है या नहीं। सेकंड, ये लीनियर फंक्शन नहीं है भाई, हम देख सकते हैं आराम से कि ये लीनियर फंक्शन नहीं है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक फंक्शन है, 1 + x²।
तो हम बिल्कुल आइडिया लगा सकते हैं कि जब स्क्वायर आ गया तो 1 1 की क्या कोई पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? हम एक प्रैक्टिकल करके, चलो पहले तो हम ऑन टू और उसकी बात करते हैं। भाई ये आपका रियल्स है, ठीक है, 0 1 और 2 थोड़ा ही ले लेते हैं, 0 1 और 2, -1 -2 -1 -2, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, जो x स्क्वायर है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। जितने भी रियल नंबर यहाँ रखोगे, यहाँ कोई भी रियल नंबर आप पुट कर लो, तो ये जो टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, कम से कम 0 आएगी। भाई 0 रखोगे तो ये 0 आ जाएगी। तो जब x स्क्वायर पॉजिटिव है तो जो 1 + x स्क्वायर है वो 1 से बड़ा हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। भाई दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, x स्क्वायर पॉजिटिव है, 1 इधर ऐड कर दिया, 1 इधर ऐड कर दिया, तो 1 + x स्क्वायर 1 से बड़ा हो गया। 1 + x स्क्वायर किसके इक्वल है? fx के, तो fx हमारा किससे बड़ा हो गया? 1 से। fx 1 से बड़ा का मतलब है कि जो हमारी रेंज है वो 1 या 1 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब जो है fx वो किसको बिलोंग कर रहा है? 1 to ∞ को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो रेंज ऑफ f है वो 1 to ∞ है, जो कि हमारे रियल नंबर्स का सबसेट है, यानी कि इसके इक्वल नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई है, मैं उन्हें एक एग्जाम्पल की हेल्प से ये बात बता देती हूँ। हम 2-4 वैल्यूज़ यहाँ पुट कर लेते हैं, लेकिन देखो प्रूव करते टाइम आप वो चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हो, आपने ये बात ध्यान रखनी है। आपका फंक्शन है वही 1 + x स्क्वायर, और रियल नंबर्स आपने लेने हैं, 5-7 रियल नंबर ले लो, यहाँ पर -5 ले लो, तो 1 + -5 का स्क्वायर 25 और 1 26 आ जाएगा। ये यहाँ मैं गलत लिख गई, x की जगह -5 लेना है, f ऑफ x की जगह -1 ले लो, तो -1 पे जो इमेज आएगी 1 और 1 2 आ जाएगी। x के प्लेस पर आप भैया 0 ले लो, तो 0 पे जो इमेज आएगी, ध्यान देना, 0 पे जो इमेज आएगी वो 1 + 0 यानी 1। कोई भी आंसर नेगेटिव आ रहा है आपका? आ रहा है? नहीं आ रहा है, सारे आंसर्स पॉजिटिव आ रहे हैं। तो यहाँ से जितने भी आंसर्स जाएंगे ना, मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से जितने भी आंसर्स जाएंगे वो यहाँ जाएंगे, ऐसे जाएंगे। मीन्स ये जो ऊपर रह गए हैं नंबर्स, इनके लिए कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है यहाँ पर, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्लियर? ये क्या लिखा मुझे ध्यान नहीं अब ये, ठीक है, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्लियर? और अब 1 1 की बात करें तो 1 1 देखो भाई, अब आप यहाँ बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। -2 2 के इक्वल नहीं है। अब इसकी हेल्प से देखो, ऊपर फिंगर पे ध्यान रखना, ये है हमारा फंक्शन। तो f ऑफ -2 आप लोगे तो वो बन रहा है 1 + -2 का स्क्वायर, 1 + 4 यानी कि 5। और भैया 2 की इमेज जब आप लोगे तो 1 + 2 का स्क्वायर यानी कि 1 + 4 दैट इज़ 5। तो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज सेम आ रही है, तो फंक्शन इज नॉट 1 1। तो ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही आपका ऑन टू फंक्शन है। इस वीडियो लेक्चर का अब हम ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा ध्यान से समझने का क्वेश्चन है ये हमारा। a and b आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, और एक फंक्शन है जो a क्रॉस b से b क्रॉस a पे जा रहा है। हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा जी। a ले लिया मैंने 1 2 और b ले लिया मैंने 3 4। ठीक है भाई, a क्रॉस b मैं यहाँ बना रही हूँ, a क्रॉस b में आएगा 1 3 1 4, ध्यान देना है, और 2 3 और 2 4। जस्ट एक न्यूमेरिकल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको। और b क्रॉस है, इसका उल्टा हो जाएगा, तो 3 1 3 2 और भाई 4 1 और 4 2। सिर्फ इतना सा लिया है मैंने यहाँ, तो ये अपना जो है a और b कोई भी 2 सेट हो सकते हैं। तो जो क्या कहता है कि जो a b की इमेज है, a, b की इमेज b, a है। क्या मतलब है कि 1, 3, डायरेक्ट पेन से बताती हूँ मैं आपको मार्कर से, कि 1, 3 की इमेज 3, 1 है। ठीक है, ए बी पेयर है, उसकी इमेज उसका रिवर्स पेयर है। तो 1 4 की इमेज 4 1 है, 2 3 की इमेज 3 2 है, और 2 4 की इमेज 4 2 है। एंड वी हैव टू शो दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब ऐसे शो नहीं करना है, क्योंकि ये तो हमने एक रैंडम एग्जाम्पल सिर्फ लिया था आपको समझाने के लिए। इन जनरल हमने प्रूव करना है, तो इन जनरल हम कैसे प्रूव करें? तो पहले हम ले लेते हैं अपना 1 1 का कॉन्सेप्ट। 1 1 में हम क्या करते थे, अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हमें इस सेट के 2 एलिमेंट्स लेकर उनकी इमेजेस सेम दिखानी है।
ठीक है ना। हम वहाँ क्या करते थे पहले कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन, और हम ऐसे लेते थे कि x1 की इमेज क्या होती थी, x2 के बराबर होती थी। ठीक है, तो हम अब क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना कि इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। अब उन ऑर्डर्ड पेयर को या तो आप नाम दे लो, नहीं तो लेट a1 b1 एंड a2 b2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b, क्योंकि यहाँ जो एलिमेंट्स हैं वो नंबर नहीं हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो ऐसे दो एलिमेंट्स हमने ले लिए कि उनकी इमेजेस सेम हैं, यानी a1 b1 पेयर की इमेज और a2 b2 पेयर की इमेज हमने सेम मान ली। ठीक है भाई, x1 x2 की जगह ये ले लिया। अब a1 b1 की इमेज क्या है, इसका उल्टा, यानी कि b1 a1, और a2 b2 की इमेज क्या है, इसका उल्टा, यानी b2 a2। क्लियर, थोड़ा ध्यान से समझना है। अब ये और ये दो ऑर्डर्ड पेयर जब इक्वल होते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होता है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि b1 तो b2 के बराबर है और a1 a2 के बराबर है, b1 b2 के बराबर है, a1 a2 के बराबर है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि ये दोनों, हम कहाँ से चले थे, आप क्या करते क्या हो कि हम x1 x2 को लेके चलते हैं और हम कैसे दिखाते हैं कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है, तो x1 x2 के इक्वल हो, ये हम प्रूव करते हैं। यानी कि जिन एलिमेंट्स की इमेजेस को हम इक्वल लेकर चलते हैं उन एलिमेंट्स को इक्वल शो करना होता है। एलिमेंट्स क्या हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं। अब a1 a2 के बराबर आ गया b1 b2 के, तो a1 b1 a2 b2 के इक्वल हो जाएगा। तो इट मीन्स a1 b1 किसके इक्वल हो जाएगा, a2 b2 के। तो यहाँ से हम चले, हमने a1 a2 और a1 b1 और a2 b2 की इमेजेस इक्वल ली और एलिमेंट्स को इक्वल शो कर दिया। और यहाँ एक छोटी सी बात और लिखेंगे, फॉर ऑल a1 b1 एंड a2 b2 बिलोंगिंग टू a क्रॉस b। तो जब दो एलिमेंट्स की इमेजेस इक्वल थी तो एंड में जो है एलिमेंट्स भी आपके क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। तो वी कैन राइट दैट फंक्शन इज 1 1। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। और अब हम क्या प्रूव करेंगे, नाउ वी विल प्रूव ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं भाई, ऑन टू के लिए हम को डोमेन से एक एलिमेंट पिक करते हैं और उसकी इमेज को डोमेन में शो करते हैं। तो को डोमेन भी ऑर्डर्ड पेयर है। अब ये बात आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि बी क्रॉस ए से हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, तो लेट b1 a1 बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। ध्यान से समझना है, y लेते थे, y आप इसको y भी ले सकते हो, लेकिन फिर आपको ना दिखाना पड़ेगा। आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो कि लेट y बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए सच दैट fx इज इक्वल टू y। लेकिन y ऑर्डर्ड पेयर है, तो आपने इसको ba दिखाना है। समझ में आ रही मेरी बात। तो हम पहले ही यहाँ इसको पेयर में लेके चलते हैं कि लेट b1 a1 बिलोंग्स टू b क्रॉस है, कि b1 a1 की कोई प्री इमेज है, कोई पेयर है हमारे पास, और वो पेयर हमने मान लिया कि क्या है, xy है। इसकी जो प्री इमेज है वो xy है और वो किसके इक्वल है, b1 a1 के। और यहाँ से हमें पता है कि b1 b को बिलोंग कर रहा है और a1 a को। अब xy की जो इमेज होगी बाय दिस डेफिनेशन उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगी, y कोमा x इज इक्वल टू b1 a1, y कोमा x इज इक्वल टू b1 a1। जब हम ऑर्डर पेयर को कंपेयर करेंगे तो भाई y क्या बन जाएगा, b1 बन जाएगा, x आपका क्या बन जाएगा, a1 बन जाएगा, x आपका a1 बन जाएगा। तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी x कोमा y की, वो क्या बन जाएगी, a1 b1। ध्यान से समझना है इस बात को। तो जो x कोमा y पेयर हमने लिया था वो क्या बन गया, a1 b1। अब भैया a1 a में से है, a1 आपका बेटा a में से है, b1 b में से है, तो a1 b1 का पेयर किस में से हो गया, a क्रॉस b में से हो गया। ठीक है, हम चले थे b1 a1 को लेकर, जिसकी प्री इमेज हमने xy सपोज की, और वो xy अल्टीमेट हमने कहाँ पहुँचा दिया, a क्रॉस b में। यानी अगर हम b क्रॉस a का कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक प्री इमेज a क्रॉस b में मिल रही है। इट मीन्स b क्रॉस a के हर एलिमेंट की जो प्री इमेज है वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा,
ऑन टू हो जाएगा। कैसे राइट करोगे इस बात को? तो यहाँ क्या आ गया, हैंस फॉर ईच बी ए बिलोंगिंग टू बी क्रॉस ए देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी such that f of ab is equal to ba and hence the function is onto 1 1 हम पहले प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर, तो दोनों को कंबाइंड करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा तो नहीं है। मैंने एग्जाम्पल लेकर आपको समझा भी दिया है कि कैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की हेल्प से इसको कर सकते हैं। जो बात ध्यान देने की 2-3 बातें हैं वो ये हैं कि नंबर 1 तो कि जो हमारे पास सेट्स हैं ना, वो अब हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट्स हैं और एक ऑर्डर्ड पेयर की इमेज उसका रेसिप्रोकल है। पहले x की इमेज y की इमेज x होता था, x की इमेज y होता था। अब ऐसा नहीं है, अब x के प्लेस पर ये है और y के प्लेस पर ये है। तो 1 1 दिखाने के लिए यहाँ से एक एलिमेंट उठाना है, तो वो हमने a1 b1 लिया, दूसरा a2 b2 लेके इनकी इमेजेज इक्वल शो की। ध्यान देना, इमेजेज इक्वल शो की, तो ये बन गया b1 a1 इज इक्वल टू b2 a2। अब इक्वालिटी, ड्यू टू इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ड्यू टू इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। बहुत सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए कि जब ये पेयर इसके इक्वल है तो भाई b1 b1 के इक्वल होना है और a1 b1 b2 के और a1 a2 के। अल्टीमेट हमने करना क्या है कि इन दोनों की इमेजेस इक्वल थी तो इन दोनों को भी इक्वल दिखाना है। जब a1 a2 के इक्वल आ गया b1 b2 के, तो भैया a1 b1 a2 b2 के इक्वल आ जाएगा एंड वी आर डन। भाई जिनकी इमेजेज इक्वल लेके चले थे वो पेयर ही इक्वल आ गए और हर एक के साथ ऐसा होगा, तो आवर फंक्शन इज 1 1। अब दिक्कत आती है ऑन टू की। ऑन टू में हमने कोडोमेन का एक एलिमेंट लेना है। अब कोडोमेन में भी ऑर्डर्ड पेयर है लेकिन वो b1 a1 टाइप के हैं, तो हमने एक पेयर ले लिया और ये मेंशन करना है कि b1 b को बिलोंग कर रहा है a1 a को, और इसकी कोई प्री इमेज हमने xy ली है जानबूझ के, हमने ए बी नहीं लिया। हम ये शो करेंगे कि जो ये एक्स वाई का पेयर है वो इसको बिलोंग कर रहा है। तो एक्स वाई की इमेज क्या आ जाएगी, वाई एक्स b1 a1 के बराबर आ गया। तो ऑर्डर्ड पेयर से क्या आ गया, y b1 के इक्वल है, x a1 के इक्वल है, हो गया। तो एक्स वाई का जो पेयर था एक्चुअल में वो a1 b1 बन गया और a1 b1 टाइप के पेयर किस में है, a क्रॉस b में है। तो b क्रॉस a के हर पेयर के लिए a क्रॉस b में हमें एक इमेज मिल जाती है, तो हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू हो जाता है एंड हैंस बाइजेक्टिव हो जाता है। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आज आपको आज के लेक्चर में कराए हैं। 3-4 क्वेश्चंस और रह जाते हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। सब्सक्राइब माई चैनल, share with your friends. Thank you.